जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए बीआरओ ग्रुप में जो आपकी एडीबीटी नंबर 03/2022 इसमें कुछ आपकी ऐसी पोस्ट हैं जिनके रिटन एग्जाम का रिजल्ट आपका आउट हो चुका है और अब यहाँ पर जो आपके नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीईटी आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और आपका टीटी यानी कि ट्रेड टेस्ट। तो यहाँ पर आपके इन तीनों प्रोसेस को लेकर आपके काफ़ी कुछ ज़्यादा डाउट हैं, क्योंकि अब की बार ये जो आपका कॉल लेटर आया है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, इसमें कुछ आपके बड़े बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या कुछ चीज़ें फॉलो करनी है, किन चीज़ों का बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, जो कंप्लीट आपकी इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में ऑफिशियल कॉल लेटर के साथ चलिए सारी बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा जो आपका कॉल लेटर है वो बाई पोस्ट डाक के द्वारा आपके घर पर आने वाला है। ये आपके बाहर का लिफाफा है जो कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये है आपका ऑफिशियल कॉल लेटर जो कि आपका इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट के लिए आउट किया गया है। किसके लिए है? आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और आपके ट्रेड टेस्ट के लिए। यहाँ पर आपका एडीबीटी नंबर भी आप देख सकते हैं 03/2022। ये आपका ऑफिशियल कॉल लेटर है। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी गई है कि आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें आपके कैसे क्या चीज़ें कंडक्ट होने वाली हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट के लिए फॉर फर्दर प्रोसेस, जो कि आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है, ये फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका फिजिकल टेस्ट होगा। यहाँ पर डेट आपको बताई गई है 27 मई 2023 को जो है आपको रिपोर्ट करना है। याद रखिएगा ये सिर्फ आपकी रिपोर्टिंग डेट है, जो आपकी ये प्रोसेस है ना वो आपकी 27 मई को कंडक्ट नहीं होगी। सबसे पहले आपको रिपोर्ट करना है, इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके अलावा आपका फिजिकल होगा। जो बच्चे फिजिकल को क्वालिफाई कर देते हैं उसके बाद उनका ट्रेड टेस्ट होगा और इन सभी प्रोसेस के लिए जो है आपको ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम आपको मानकर चलना है कि हमें 1 से 2 वीक वहाँ पर रहना पड़ सकता है। तो जो भी आपकी अरेंजमेंट है वो इस तरीके से करके जाइएगा ताकि वहाँ पर कोई दिक्कत का सामना आपको न करना पड़े। आपके रहने खाने पीने की जो व्यवस्था है वो खुद ही आपको करनी होगी, उसमें टाइम चाहे 1 वीक का लगे या फिर 2 वीक का लगे। ओके, तो सबसे पहले तो आपको जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर अब आपका जो इसमें बड़ा चेंज है वो है आपके कॉल लेटर के इंस्ट्रक्शन के बारे में। इंस्ट्रक्शन क्या है कि यहाँ पर आपकी फर्दर प्रोसेस में जो डीवी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं वो आपके इस कॉल लेटर में बदल दिए गए हैं। पहले जो आपका फिजिकल का या फिर डीवी का ट्रेड टेस्ट का कॉल लेटर बीआरओ ग्रुप का आपको देखने को मिलता था, उसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो आपको तैयार करवाने होते थे, जिनमें आपका बहुत सारा समय भी आपका वेस्ट होता था। इन सब के अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट थे वो भी आपके बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन यहाँ पर आप इस नोटिस में देख सकते हैं कि आपको क्या कहा गया है, यू आर एडवाइज टू ब्रिंग ओरिजिनल कॉपीज ऑफ ए सर्टिफिकेट। कहने का मतलब है कि जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं, एक तो वो आपको ओरिजिनल तो लेकर जानी ही है, लेकिन साथ ही साथ में जो आपके फोटोकॉपी हैं वो भी आपको लेकर जाने हैं। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं, तो सबसे पहले है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपकी जो भी पोस्ट है तो उस पोस्ट में आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आपके टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, या फिर कोई अदर आपने हायर क्वालिफिकेशन अगर फॉर्म फिल करते वक्त ऐड की थी, तो जितने भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट हैं एक तो वो आपको लेकर जानी है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आप एससी या फिर एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, जितने भी आपकी रिजर्व कैटेगरी हैं, तो इन सभी के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जानी है। और याद रखिएगा जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसका जो फॉर्मेट है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का वो आपका मान्य नहीं होगा। यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जहाँ के आप स्थायी निवासी हैं, वो आपको लेकर जाना है। आपका आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। फिजिकल हैंडीकैप्ड का आपको हमने बता दिया।
इसके अलावा जो EWS है इसका आपको हमने बता दिया। ये सभी जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको मेनली लेकर जाने हैं। यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि अब जो आपका फाइनल रिजल्ट आउट किया जाएगा वो सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा जो अपना फिजिकल टेस्ट या फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट पास कर लेते हैं। ओके, तो ये आपका पूरा ऑफिशियल कॉल लेटर है। नीचे आने पर देखिएगा आपकी मोहर, आपकी सिग्नेचर, सब कुछ जो है यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो अब इसमें देखिएगा जो आपके पहले और डॉक्यूमेंट आपको कहे जाते थे डीवी के टाइम लेकर जाने के लिए, वो कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं और क्या आपको वो डॉक्यूमेंट अभी लेकर जाने हैं, क्या तैयार करवाने हैं या नहीं, तो वो सुनिएगा। यहाँ पर देखिएगा ये जो आपकी पोस्ट है वो MSW कुक की है। यहाँ पर आपका जो अब नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा वो आपका कब से स्टार्ट है, वो है आपका 17 मई 2023 से। और ये जो वैकेंसी है ये भी आपकी ADVT नंबर आप लोग देख सकते हैं 03/2022 के अंडर आउट की गई है। इसी तरीके से यहाँ पर जो आपकी इसी ADVT के अंडर इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है जिसका ऑफिशियल कॉल लेटर आपको हमने दिखाया है, ये प्रोसेस आपकी 27 मई 2023 से स्टार्ट होगी। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो आपकी ऑपरेटर कम्युनिकेशन की पोस्ट है ये भी आपके इसी ADVT के अंडर है। और यहाँ पर जो अब आपकी नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी वो स्टार्ट है आपकी 27 मई 2023 से। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अब आपकी जिस भी पोस्ट की जो भी प्रोसेस स्टार्ट है उसमें बदलाव क्या है, तो यहाँ पर ये आप लिस्ट देख सकते हैं जो कि आपकी ADVT नंबर 02/2022 उस पोस्ट की है जो कि आपकी DES ड्राइवर इंजन स्टडी के लिए आउट की गई थी। यहाँ पर आपके रिटन एग्जाम के बाद देखिएगा जो आपका DV का शेड्यूल है या फिर आपके ट्रेड टेस्ट का या फिर फिजिकल का शेड्यूल है, इसके कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में ये ऑफिशियल लिस्ट आपकी BRO ग्रेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। तो यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट कहे गए थे लेकर जाने के लिए वो है सबसे पहले आपका अटेस्टेशन फॉर्म जो कि आपको BRO ग्रेड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फिल करके तैयार करके लेकर जाना होता है। इसके अलावा आपका डोमिसाइल, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी है, इन सब के अलावा आपके 10 फोटोग्राफ, ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको तैयार करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो कॉल लेटर आपको हमने दिखाया है उसमें इन सब के बारे में कोई आपकी जानकारी नहीं दी गई है। और इन सब के अलावा भी ये कुछ आपके और डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि यहाँ पर आपकी बैंक पासबुक, आपकी चेकबुक, NEFT मैंडेट फॉर्म, आपका पैन कार्ड, NPS सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये सब कुछ आपके वो डॉक्यूमेंट हैं जो एग्जाम क्लियर करने के बाद आपसे मांगे जाते हैं। और यहाँ पर भी देखिए आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ये जो आपकी 3 रिपोर्ट हैं CBC, यूरिन और आपका ब्लड ग्रुपिंग एंड RS टाइपिंग टेस्ट, ये सब भी आपको साथ में लेकर जाने होते थे। तो क्या आपके ये सभी डॉक्यूमेंट, ये सभी आपके मेडिकल रिपोर्ट आपको फिलहाल में इन सभी पोस्ट के लिए जिसका कॉल लेटर आपको हमने दिखाया है वहाँ पर लेकर जानी है या फिर नहीं? तो यहाँ पर देखिए न तो कोई आपकी अभी BRO ग्रेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई लिस्ट आई है, न जो आपका DV का कॉल लेटर आया है उसमें आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको इन सब डॉक्यूमेंट को तैयार नहीं करवाना है। अगर आपकी लिस्ट आती है या फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कॉल लेटर में आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वहीं आपको फॉलो करने होते हैं। हो सकता है कि अब की बार आपके जो चेंजेस हैं वो इसलिए किए गए हैं ताकि जो कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा भागदौड़ ना करनी पड़े। तो यहाँ पर आपके लिए भी सहूलियत है, आपका टाइम बचेगा, इतनी सरदर्दी नहीं होगी। और सिलेक्शन के बाद जब आप डॉक्यूमेंट तैयार करवाते हैं तो वहाँ पर आपको उत्सुकता भी होती है कि हमारा जो सिलेक्शन है वो हो चुका है और डॉक्यूमेंट भी आप अच्छे से तैयार करवा लेते हैं। तो देखिए अभी कोई आपको डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करवाने हैं, सिर्फ जो आपको हमने दिखाए हैं आपके कॉल लेटर में वहीं ओरिजिनल प्लस में फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। अगर बाय चांस मान लीजिए आपकी लिस्ट आ जाती है ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपके कॉल लेटर आ जाते हैं, तो वहाँ पर अगर इन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर जाने के लिए कहा जाता है तो आपको हम बता देंगे। इन सब के लिए सिर्फ आपको एक ही काम करना है, चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। ओके,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर बीआरओ ग्रिफ की किसी पोस्ट की तैयारी आपको करनी है, स्पेशल बैच स्पेशल नोट्स आपको ज्वाइन करने हैं, तो नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 8936 यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको जो स्पेशल बैच स्पेशल नोट्स के बारे में हर पोस्ट के लिए बता दी जाएगी। तो जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।